अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 11 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के लेसन में हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसाइज्ड एंड अंडरलाइन क्या होते हैं। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग जो कि HTML5 में एक न्यू टैग्स है, इटैलिक, उसके अलावा एम्फेसाइज जो है ये भी एक न्यू टैग है, और अंडरलाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन में भी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे और फिर इस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ओके, तो लेसन नंबर 11 है इंट्रोडक्शन टू HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके जो टेक्स्ट होता है इसमें आपने अगर कहते हैं कि HTML आल्सो डिफाइन स्पेशल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग, कि आपके जो टेक्स्ट होता है उसको एक ख़ास मकसद या ख़ास मीनिंग देने के लिए जो है तो टेक्स्ट में कुछ स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं, उनको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे कि हमने टेक्स्ट को जो है तो किसी चीज़ को हाईलाइट कर दिया, किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो वो भी कुछ खास मकसद के लिए हम ये काम करते हैं। तो उसके लिए हम जो होते हैं स्पेशल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में हमने बोल्ड टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करना है, और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इटैलिक, एम्फेसाइज टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट, स्मॉल, डिलीटेड, इंटरसेक्टेड टेक्स्ट, सबस्क्राइब टेक्स्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, HTML में बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग दोनों सेम ही है, लेकिन बोल्ड जो है HTML4 या इससे प्रीवियस में यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल HTML5 में जो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले द HTML एलिमेंट्स डिफाइन बोल्ड विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग होता है तो स्ट्रॉन्ग के लिए पूरा स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ता है। तो आप देखें द HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। ओके, तो पहला जी हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट की एक मैं एग्जांपल आपको सामने लाता हूँ। बोल्ड टेक्स्ट के लिए हमारे पास देखें आप यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज द नॉर्मल टेक्स्ट, और बोल्ड के लिए बी हमने एक टैग यूज किया, और दिस इज द बोल्ड टेक्स्ट, और बी हमारे पास यहाँ पे बोल्ड के लिए यूज किया गया है। देखिए, तो ये बोल्ड के लिए हमारे पास ये टेक्स्ट होता है, और इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट और दिस इज द बोल्ड। जब बोल्ड टेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह बोल्ड होकर सामने आ जाएगा। तो ये बोल्ड टेक्स्ट की एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है तो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट जो होता है वो भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें भी आप उसकी एग्जांपल देखें। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट हमने क्लोज कर दिया, टैग क्लोज कर दिया, सॉरी, बैक स्लैश से। और यहाँ पे आप देखें तो इसमें भी जो नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है क्योंकि इसमें कोई हमने टैग यूज़ नहीं किया, सिर्फ पैराग्राफ का टैग यूज़ किया। तो स्ट्रॉन्ग के साथ हमने स्ट्रॉन्ग का जो हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसमें हमने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया, तो इसलिए हमारे पास देखिए टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड होकर सामने नजर आया। इसके अलावा अटैलिक एंड एम्फेसाइज्ड फॉर्मेटिंग जो होती है ये भी बिल्कुल वैसी ही होती है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कुछ अटैलिक शेप में मूव करना चाह रहे हैं तो आप अटैलिक शेप में मूव कर सकते हैं। और दूसरे जो हमारे पास एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है उसके लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है EM यूज़ होता है, और जबकि अटैलिक के लिए आई टैग यूज़ होता है। तो पहले हम जो एग्जांपल देखते हैं वो अटैलिक टेक्स्ट की देखेंगे। तो अटैलिक टेक्स्ट के लिए आप देखें यहाँ पे हमारे पास आपके पास डॉक टाइप HTML में यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो पहला जो टैग है, हमारे पास पहला जो टेक्स्ट लिखा हुआ पैराग्राफ में लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, और दूसरे में हमने आई अटैलिक के लिए हमने यूज़ किया है दिस टेक्स्ट इज अटैलिक। तो अटैलिक के लिए देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, आपका टेक्स्ट स्टाइल से थोड़ा चेंज होता है, एक साइड पे गिर जाता है, मीन तिरछा हो जाता है थोड़ा सा टेक्स्ट। देखिए, तो ये अटैलिक टेक्स्ट का टैग है। नेक्स्ट जो हम आपके पास जी एम्फेसाइज टेक्स्ट का जो है हमारे पास वो क्या है, तो उसके लिए हमने EM लिखते हैं, EM देखें तो इस टैग के साथ हमने EM लिखा है, और यहाँ पे आप देखें तो इसका रिजल्ट सामने नज़र आ गया, ये भी हमारे पास थोड़ा सा इटैलिक होकर सामने नज़र आया है। ओके, नेक्स्ट है अंडरलाइन जो टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो अंडरलाइन के लिए हमने यू अप्लाई कर लिया। तो यू वाले टेक्स्ट के नीचे हमने क्या कर लिया, देखिए अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो ये सारा जो आज हमने जो काम किया है ये
जिसमें हमने आज के लेसन में हमने बोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है आपके किसी भी आप कोई भी साइट ओपन करें या किसी भी चीज़ में जो जो जिस वर्ड को सामने आप मेंशन कर रहे होते हैं तो उसको आप बोल्ड कर देते हैं, अटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये सारे काम आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका अटैलिक और अटैलिक आपका जो अटैलिक हो गया और उसके अलावा जो आपका बोल्ड हो गया, ये HTML 4 या इससे प्रीवियस वर्जन में यूज़ होता था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग एंड कौन सा जी आपका जो नेक्स्ट है उसको जहन से नाम निकल गया, हाँ, एम्फोसाइज्ड टेक्स्ट यूज़ किया जाता है उसके अलावा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं और नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बल्कि नेक्स्ट लेसन में हम इसी के ऊपर प्रैक्टिकल काम करेंगे और फिर कुछ और नया सामने लेके आएंगे। और आपके जितने भी आपके पास टैग यहाँ पे सामने आ रहे हैं, आप इस को बार बार इस लेसन को देखें, देख के आप स्टॉप करके, तो जहाँ पे स्लाइड सामने आ रही है तो यहाँ से अब ये टैग पास लिख लें। जैसे कि आपके पास जो तो एम्फोसाइज का टैक्स है EM टैग है EM, तो ये आप प्रैक्टिकली काम करें तो आपको सामने नज़र आ जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट लेसन में इस पर काम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली काम भी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।